एक एयर कंडीशनर सिस्टम में फोर वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब हो गया है, जिसे हम निकाल करके सिस्टम को डायरेक्ट चलाना चाहते हैं। तो क्या सिस्टम में कोई एरर आएगा? आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। छोटा सा वीडियो होने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन तो लास्ट में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूं कि किस तरह से सिस्टम काम करता है और फोर वे वाल्व किस तरह से काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि फोर वे वाल्व अगर निकाल दिया जाए तो कोई उसमें एरर कोड नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा कोई भी सिस्टम में, क्योंकि इसके ऊपर मैं कई मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जो कि हीटिंग और कूलिंग यूनिट था, लेकिन उसे मैं सिर्फ कूलिंग यूनिट बना दिया हूँ। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि पीसीबी सिर्फ एक कमांड भेजता है फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को, और फोर वे रिवर्सिंग वाल्व क्या करता है, उसमें स्विच जो लगा होता है उसमें सफ़ेद कलर का प्लास्टिक का लगा होता है, जो कि केवल स्लाइड होता है। एक बार इधर से स्लाइड होता है, इधर आप देख सकते हैं इमेज में सिर्फ स्लाइड होता है और कुछ भी नहीं होता है। एक तरफ का रेफ्रिजरेंट बंद हो जाता है। अब रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है? फोर वे रिवर्सिंग वाल्व सिर्फ रास्ता चेंज करता है रेफ्रिजरेंट का। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि कंप्रेसर का चाल उल्टा हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्रेसर का चाल उल्टा नहीं होता है, कंप्रेसर अपने ही पोजीशन पे चलता है। सिर्फ रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल जाता है। जब कूलिंग मोड पे चल रहा होता है तो साइकिल किस तरह से होता है नॉर्मली कूलिंग मोड पे उसका साइकिल जो होता है ना, कंप्रेसर डिस्चार्ज निकालता है, ठीक, डिस्चार्ज निकालता है। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के साथ में बता रहा हूँ आपको। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व आप देख सकते हैं, उसमें 4 लाइनें होती हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, 3 तरफ, और एक डिस्चार्ज लाइन पतला पाइप होता है, जो कि कंप्रेसर जब डिस्चार्ज निकालता है तो सिर्फ सबसे पहले फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में जाता है। उसके बाद एक पतले पाइप में चला गया, अब बचता है 3 लाइन। एक लाइन में यहाँ पहले बीच वाले में ऐसे जाता है, यहाँ से निकल करके चला गया कहाँ पे, डिस्चार्ज कंडेंसर में चला गया, आउटडोर के कंडेंसर में। वहाँ पर जा कर के हीट किया। हीट करने के बाद कैपिलरी ड्रायर फिल्टर के रास्ते से, लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में चला गया, कूलिंग कॉइल में। अब लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर गया तो वहाँ पर जा कर के क्या हुआ कि कूलिंग किया। कूलिंग करने के बाद वापस सक्शन लाइन के रास्ते से वापस फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में आया इस पाइप में, और बीच वाले से निकल करके साइड वाले से एक पाइप में से निकल करके चला गया कंप्रेसर के सक्शन में। इस तरह से काम करता है। अब समझिए कि हीटिंग मोड पर काम कैसे करता है। हीटिंग मोड पर भी सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। कैसे कि वहाँ पर जब पीसीबी में हम हीटिंग मोड पर रखते हैं, हीटिंग मोड पर रखने के बाद क्या होता है, एक पीसीबी एक कमांड भेजता है जो कि पीसीबी से लेकर के फोर वे रिवर्सिंग वाल्व तक एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है 220 का। वहाँ पर 220 का करंट पहुँचता है मैग्नेटिक कॉइल में। जो फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में मैग्नेटिक कॉइल लगा होता है उसमें पहुंचता है और बहुत तेज़ी से झटका मारता है। और क्या होता है कि उसमें जो स्विच लगा होता है, स्लाइड प्लास्टिक का लगा होता है, वो क्या होता है कि खिसक करके दूसरे साइड में आ जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब दूसरी साइड में आ गया तो रेफ्रिजरेंट पहले डिस्चार्ज से निकल करके कंडेंसर में जा रहा था। अब क्या होगा, अब वो रास्ता बंद हो गया। पहले स्लाइड ऐसे इस तरह, अब मैं इमेज में देख रहे होंगे, एक साइड से खिसक करके दूसरी साइड में चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो डिस्चार्ज लाइन में जा रहा था अब वही सीधा कूलिंग कॉइल में जाने लगा, सिर्फ रास्ता चेंज हुआ। कंप्रेसर का चाल बिल्कुल सेम है, सिर्फ फोर वे वाल्व क्या किया, रास्ता चेंज कर दिया। अब जो पहले कंडेंसर में जा रहा था और कंडेंसर में हीट करके कूलिंग कॉइल में जा रहा था, कूलिंग कॉइल में कूल करके वापस कंप्रेसर में आता था। अब क्या हुआ, सिर्फ अब सीधा यहाँ से चला गया कूलिंग कॉइल में, इंडोर में। वहाँ पर जा कर के अब हीट किया, हीट करके लिक्विड लाइन के रास्ते से वापस आ गया कंडेंसर में आकर के हीट हुआ, हीट करके वापस इसमें कंप्रेसर में चला गया। इस तरह से काम करता है। और जो बीच में प्रोटेक्शन होता है वो कैपिलरी का होता है, कैपिलरी कंट्रोल करता है, जो कि कंट्रोल डिवाइस एक होता है कैपिलरी। हीट करने के लिए, कंडेंसर में हीट करने के लिए वही कैपिलरी काम में आता है, और कूलिंग कॉइल में भी हीट करने के लिए वही कैपिलरी काम में आ रहा है, क्योंकि बीच में रुकावट वही डाल रहा है। तो इसी तरह से काम करता है। और एरर की बात की जाए तो कोई एरर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि कंप्रेसर तो वैसे भी चलेगा, कंप्रेसर ऐसे भी चलेगा। लेकिन नए सिस्टम जो है ना, जो नए एयर कंडीशनर आए हैं, हो सकता है उसमें एरर शो हो जाए, क्योंकि
क्योंकि पीसीबी तो कमांड भेज दिया, पीसीबी कमांड भेज दिया, लेकिन 4 वे वाल्व है ही नहीं, तो वो कमांड भेजेगा और चलेगा क्या। लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर कुछ तो आ सकता है नए सिस्टम में, लेकिन एरर आएगा जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंप्रेसर बंद हो गया, फ़ैन मोटर बंद हो गया या फिर इंडोर बंद हो गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। सिर्फ एरर आएगा और सिस्टम चलता रहेगा। एरर को हटाने के लिए अगर हीटिंग मोड पर आप रखते हैं तो, अगर हीटिंग मोड पर नहीं रखते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। हीटिंग मोड पर अगर मानिए कि गलती से आपने रख दिया और एरर शो हो गया तो आपको मेन एमसीबी से बंद करना है, उसके बाद फिर से वापस से स्टार्ट करना है, उसके बाद एरर ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको हीटिंग मोड पर नहीं रखना है, क्योंकि पीसीबी तो कमांड भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि पीसीबी में वो सिस्टम है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को जो कमांड भेजना है उसके लिए सिस्टम है, उसमें रिले लगा हुआ है, तो भेजेगा ही भेजेगा उसमें। अगर पीसीबी आप चेंज कर देते हैं विदाउट 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ भी आप हीटिंग मोड पर भी रखते हैं रिमोट से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पीसीबी कौन चेंज करने जाएगा उतनी सी छोटी सी बात के लिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर दें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए।